अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म और सुपरमैटोज़ोआ। सुपरमैटोज़ोआ किसको बोलते हैं? जब एक स्पर्म होगा और सुपरमैटोज़ोआ मतलब बहुत सारे स्पर्म हो गए। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्म, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरमैटोज़ोआ कंसिस्ट्स ऑफ फोर पार्ट्स: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। इसमें फोर पार्ट्स होते हैं: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। पहला है इसमें हेड। हेड क्या होता है? द हेड वेरीज इन फॉर्म इन डिफरेंट स्पीशीज, मतलब इसका जो फॉर्म होती है वो वेरी होती है इन डिफरेंट स्पीशीज़ में। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज़ फ्लैट एंड ओवल इन ह्यूमन स्पर्म, मतलब ये फ्लैट एंड ओवल शेप्ड होता है ह्यूमन स्पर्म में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज न्यूक्लियस एंड ए स्मॉल एक्रोसोम। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और इसमें एक्रोसोम होता है ऑन द टिप ऑफ दिस न्यूक्लियस। The nucleus consists of only of condensed DNA and basic proteins. न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इसमें कंडेंस्ड डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और बेसिक प्रोटीन्स इसमें होते हैं। एक्रोसोम लाइज एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस। एक्रोसोम कहाँ पे होता है? एट द टिप ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और उसकी टिप पे एक्रोसोम है। इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये कहाँ से बनता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ये बनता है। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड इज यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड पेनिट्रेट द एग इन फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है? एक्रोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो किसमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट एंड पेनिट्रेट द एग। एग में पेनिट्रेट हो सके ये स्पर्म और कांटेक्ट कर पाए इन फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब होती है। तो ये है यहाँ पे एक्रोसोम। और जो ये हेड होता है ये कवर्ड होता है बाय फ्रिविलर शीथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सारे स्पर्म पे एक कवरिंग होती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंटायर स्पर्म पे। तो ये है हेड। फिर है नेक। द नेक इज़ वेरी शॉर्ट एंड कंटेन्स टू सेंट्रियोल्स लाइंग वन बिहाइंड एंड एट राइट एंगल टू द अदर। जो नेक होता है ये एक शॉर्ट रीजन होता है इसका, और इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक होता है बिहाइंड और एक होता है एट द राइट एंगल टू द अदर। इसमें एक है होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो प्ले करता है रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जब फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट का, तो उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल होता है। तो ये है यहाँ पे नेक, इसमें है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। और जो ये डिस्टल सेंट्रियोल है ये बनाता है एक्शियल फिलामेंट। एक्शियल फिलामेंट होता है जो, मतलब जो ये एक्शियल फिलामेंट है ये फिर एंटर होता है, ये पास होता है मिडल पीस से और टेल तक ये पहुँच जाता है एक्शियल फिलामेंट। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ए डिस्टल सेंट्रियोल गिव्स राइज टू द एक्शियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। मतलब जो ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है इससे क्या बनता है? एक्शियल फिलामेंट। जैसे यहाँ पे ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये है यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल, इससे क्या बनता है? एक्शियल फिलामेंट। जो ये सेंटर में ये फिलामेंट है इसको बोलते हैं एक्शियल फिलामेंट। अब है नेक्स्ट, दैट इज मिडल पीस। द मिडल पीस वेरीज इन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज। इट इज़ सिलेंड्रिकल इन ह्यूमन स्पर्म। जो ये मिडल पीस है ये भी वेरी करता है इन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज में, और ये सिलेंड्रिकल होता है ह्यूमन स्पर्म में। It contains many mitochondria and ATP molecules in a thin layer of cytoplasm। और इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और ATP molecules इसमें होते हैं इन
thin layer of cytoplasm. The mitochondria are tightly coiled around the axial filament, और माइटोकॉन्ड्रिया ये टाइटली coiled होते हैं around the axial filament. They have oxidative enzymes and provide energy for the movement of sperm. इसमें कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. दस मिडिल पीस इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म. मिडिल पीस का दूसरा बोलते हैं पावर हाउस ऑफ स्पर्म बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. If a sperm fails to contact an ovum within a specific period, it exhausts its energy and dies. अगर sperm जो है वो फेल होता है in order to contact with the ovum within a specific period, ये exhaust करता है energy और ये die होता है. फिर है लास्ट पार्ट दैट इज टेल. द टेल इज़ वेरी लॉन्ग सिलेंडर एंड टैपरिंग एट एंड. मतलब ये बहुत ही लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड टैपरिंग होती है ये एट एंड्स पे. एंड इज़ फॉर्मड ऑफ साइटोप्लाज्म. और ये कहाँ से बनी है? साइटोप्लाज्म की ये बनी है टेल. A fine thread, the axial filament arises from the posterior centriole and traverses the middle piece and the tail. मतलब जो ये axial filament ये हमने पहले ही बताया ये कहाँ से आता है? पोस्टीरियर सेंट्रियोल से, और ये फिर पास होता है मिडल पीस से और टेल तक ये पहुंच जाता है. द एंटायर स्पर्म इज एनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो सारा जो स्पर्म है उस पर एक कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस पर होता है. द स्पर्म स्विम्स इन फ्लूइड मीडियम इन सर्च ऑफ ओवम विद द हेल्प ऑफ टेल. और ये स्विमिंग में हेल्प करती है ये टेल. तो हमने क्या पढ़ा? जो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं. पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडिल पीस एंड फोर्थ है टेल. हेड में हमने बताया इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, और इस पे एक कवरिंग होती है दैट इज़ फिब्रिलर शीट इसमें होता है. और दूसरा है नेक. इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. और डिस्टल सेंट्रियोल से हमने बताया वहाँ से क्या बनता है? एक्सियल फिलामेंट जो फिर पास होता है मिडिल पीस से और टेल तक ही पहुँच जाता है. और फिर हमने बताया मिडिल पीस में हमने क्या बताया? इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. और ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, मिडिल पीस की सिलेंड्रिकल शेप होती है. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ स्पर्म. और है टेल स्विमिंग में हेल्प करते हैं. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे oogenesis, और इसी तरह उसमें भी हम पढ़ेंगे ओवम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे. सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा. तो इसका एक प्ले लिस्ट हमने बनाया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से, वहाँ जाके आप सभी वीडियो देख